Krishna everyone, I'm Vatsya Singh, I'm a counseling psychologist and clinical hypnotherapist। हमारा माइंड ओवरथिंक क्यों करता है? बार बार दिमाग में वही सारी चीजें क्यों आ रही है जो हम सोचना नहीं चाहते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात हुई है लेकिन आपका दिमाग उसे बार बार रिप्ले करता रहता है? मैंने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा हो गया होता तो, ठीक है, काश मैंने उस समय कुछ और कहा होता। मतलब अगर आपका दिमाग भी बार बार एक ही बात को लेकर घूमता रहता है, तो आज हम समझेंगे कि ओवरथिंकिंग आखिर होती क्यों है और इससे बाहर आने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ओवरथिंकिंग क्या है। ठीक है, मतलब सोचना हमारे लिए जरूरी है, प्रॉब्लम सोचने में नहीं है। ओवरथिंकिंग तब प्रॉब्लम बन सकती है जब हम किसी थॉट्स को बार बार एनालिसिस करते हैं, बार बार एनालाइज करते हैं, लेकिन उससे कोई यूजफुल सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा होता है। यानी सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। हमारा माइंड ऐसा क्यों करता है, ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। देखिए, हमारे माइंड को कोई चीजें ऐसी नहीं होती है कि अचानक चीजें आ जाए और वो पसंद करना स्टार्ट है। जब हम किसी सिचुएशन का आउटकम पता नहीं होता है तो हमारा माइंड अलग अलग पॉसिबिलिटीज इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी है, ठीक है, अगर आपके पहले कुछ निगेटिव आपके साथ हुआ है तो हमारा ब्रेन भी फ्यूचर में वैसी सिचुएशन से बचाने के लिए बार बार वार्निंग देना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो कोशिश करता है। तीसरी चीज है नीड फॉर कंट्रोल। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन जब हमारा कंट्रोल नहीं होता तो थॉट्स बढ़ सकते हैं। ओवर थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्क होता है। एक चीज मैं बता दूं, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस को समझिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। ठीक है, जैसे मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। जबकि ओवर थिंकिंग बार बार क्या कहती है, अगर ऐसा हो गया होता तो, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको एक्शन की तरफ ले जा रही है। ओवर थिंकिंग अक्सर आपको उसी थॉट्स में फंसाए रखती है। ठीक है, मतलब इसे कम करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी होते हैं। थॉट्स को लिखिए, अपने दिमाग में चल रही बात को पेपर पर आप लिखिए। इसे हम जर्नलिंग भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि थॉट थोड़ी देर में आपको क्लियर दिखाई देने लग जाएंगे। खुद से पूछिए कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है। अगर हाँ, तो एक छोटा सा एक्शन आप फिक्स करिए। ठीक है, अगर नहीं है तो बार बार उसी चीज को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ आउटकम चेंज नहीं होने वाला है। व्हाट इफ को व्हाट कैन आई डू में चेंज करिए। हर बार जब आपका दिमाग कहे अगर ऐसा हो गया होता तो, खुद से पूछिए अगर ऐसा हुआ भी तो मैं क्या कर सकती हूँ। अपने बॉडी को भी ब्रेक दीजिए, थोड़ा वॉक करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग या कोई शांत एक्टिविटी आपके अटेंशन को थॉट्स लूप से बाहर लाने में मदद कर सकती है। ठीक है, क्योंकि वो एक लूप बन जाती है ओवर थिंकिंग की। और प्रोफेशनल्स की भी हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, आप साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं। ओवर थिंकिंग आपकी स्लीप, स्टडीज, रिलेशनशिप्स, डेली फंक्शन जो भी आप काम कर रहे हो उसको इफेक्ट करती है। और आपको इससे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना हेल्पफुल हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग जो है उसको पूरी तरह से बंद करना शायद रियलिस्टिक गोल नहीं है। हमारा उद्देश्य यही होता है, ये सीखना है कि हर थॉट्स को सच, वार्निंग या प्रॉब्लम मानना जरूरी नहीं है। अगली बार जब आपका दिमाग किसी एक बात को बार बार दोहराए तो खुद से पूछिए कि क्या मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब शायद यही छोटा सा सवाल आपको थॉट के लूप से बचा सकता है। आपकी जो डेली फंक्शनिंग है, आप जो डेली काम कर रहे हो उससे भी थोड़ा आपको उसमें भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखो,
ओवर थिंकिंग बुरी नहीं होती, ओवर थिंकिंग आप कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली होनी चाहिए, ना ही कि उसमें उस लूप में आप फंसे रहो और कोई सोल्यूशन ना निकल रहा हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।